बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल बयाज़े उम्र की और आग गर्दानी में है, क्या खबर है कौन सा सफ़ा खुला रह जाएगा। और आग गर्दानी के सिलसिले में आज मैंने जो इंतखाब किया है वो है साइंसी ख्वाब का। साइंसी ख्वाब या साइंसी कहानियाँ, एक छोटी सी अच्छी सी किताब बच्चों के लिए। और इस किताब को लिखा है जनाब मोहम्मद इस्लाम नशर साहब ने। इस्लाम नशर साहब की जो शोहरत है वो साइंस के हवाले से है। उन्होंने काफ़ी साइंस की किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे हैं, मकाले लिखे हैं, और साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी तख्लीकी अदब साइंस के हवाले से लिखा है ताकि बच्चों में साइंस का शौक़ पैदा किया सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर ज़रा इस किताब की वर्कगर्दानी करते हैं। और पहले जो आप देख सकते हैं कि ये किताब का जो इसमें फ़हरिस्त आ रही है, तो फ़हरिस्त में आप देखेंगे कि 7 मज़ामीन हैं इसमें जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं। एक पहला मज़मून है उड़न खटोला के बारे में, दूसरा है रेडियाई लहरों की चोरी, तीसरा है खिला में, और चौथा मज़मून है अजीब मेहमान, पाँचवा गलतफहमी, छठा बहादुर इंसान। तो एक सरसरी सी वर्कगर्दानी करते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। बुनियादी तौर पे जो ये 7 कहानियाँ पढ़ के जो एहसास होता है वो ये कि इस्लाम नशर साहब ने 3 चीज़ों को अपने सामने रखा है ये कहानियों को लिखते वक्त। पहली चीज़ तो उन्होंने जो ध्यान में रखी है वो है बच्चों की तख्लीकी सलाहियत, बच्चों का विजन। आपको मालूम है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो बच्चों में क्रिएटिव होते हैं और उनका हर चीज़ का शौक़ होता है जानने का। दूसरा जो उन्होंने जो अपने सामने रखा है वो ये कि जो बच्चों में जिन भूत परियों का शौक़ हो उनको कैसे साइंस की तरफ से लेके आना है। और तीसरी जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये कि हर कहानी में कोई ना कोई पैगाम ऐसा है जो कि बच्चों को लाशऊरी तौर पे अपने मज़हब से और अपने मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है। कोई इसमें इस किस्म का लेक्चर नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये फ़ील होता है कि बच्चों को एहसास हो, वो फ़ख्र महसूस करें कि किस दीन से वाबस्ता हैं। तो जनाब अली, ये पहली जो किताब है वो उड़न खटोला के बारे में है। और उड़न खटोला बुनियादी तौर पे ख्वाब है एक बच्चे का जिसने कभी इत्तेफाक से उड़न खटोले की कहानियाँ पढ़ी थी, और एक दिन उसने खुद उसने ख्वाब में देखा कि वो उड़न खटोले में सफ़र कर रहा है, और इसी तरीके से वो जब उड़न खटोला गिरता है तो उसका ख्वाब सारा ख़त्म होता है। तो जो इसमें लिखा है ना, इसमें साइंसी ख्वाब और साइंसी कहानियाँ तो दोनों ब्लेंड हैं। और इस्लाम नशर साहब समझते हैं वो ये है कि लोगों को ख्वाब, बच्चों को ख्वाब देखना चाहिए। ये इंसान था जिसने उड़ने का ख्वाब देखा था उड़न खटोले में, इसलिए आज इंसान उड़ रहा है। तो इनकी जो कोशिश है इस किताब के अंदर वो यही है कि बच्चों को ख्वाब देखने की आदत डाली जाए और बच्चे ऐसे ख्वाब देखें जिसमें क्रिएटिविटी हो। तो उड़न खटोला जो कि कहानी है नजीब की, जो स्कूल से वापसी पे जिसको इत्तेफाक से उड़न खटोला मिला था। उसके बाद एक दूसरी कहानी इसमें आती है रेडियाई लहरों की चोरी, और ये कहानी है साइंस फिक्शन है। ये इसके बारे में है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दुनिया में तमाम की तमाम जितनी भी रेडियाई लहरें हैं, शुआएँ हैं, उसको कोई बैरूनी खलाई ताकतों ने उस पर काबू पा लिया, उसको दुनिया को उससे महरूम कर दिया। तो सारा जितना निज़ाम था पूरा मुअत्तल होकर रह गया। अब उसमें जो इन्वॉल्व थे बताया है वो ये कि एक दूसरे ख़त्ते की आई हुई खलाई मखलूक थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, और फिर जिसमें 2 साइंसदानों ने ये कोशिश की, जो मुसलमान साइंसदान थे, क्योंकि इसमें उन्होंने कोशिश की है मुसलमानों का इमेज बुलंद करने की, कि जाके फिर वहाँ मुकाबला किया, और उसके साथ मुकाबला करने के बाद उसको दोबारा अपनी जो चोरी की हुई रेडियाई शुआएँ थी दुनिया की उसको वापस लेकर आ गए। फिर इसमें एक तीसरा बड़ा दिलचस्प मज़मून है, वो है खला में, जो रिजवान के बारे में है, जो किसी डॉक्टर खावर का अकलौता बेटा था, और डॉक्टर खावर ने फ़ल्कियात में पीएचडी कर रखी थी। तो ज़ाहिर है कि उसके पास जो है, अगरचे वो 10वीं की तालिब इल्म था, लेकिन उसके पास साइंसी इल्म बहुत ज़्यादा था, और उसकी वालदा भी प्रिंसिपल थी और वो भी इत्तेफाक से फ़िज़िक्स की एमएससी कर रही थी। तो ये इसका घर का माहौल था इस बच्चे का। और इसने जब एक दफ़ा सुना कि एक नया सैयारा को ईजाद हुआ है, तो इसको उसकी पड़ गई, और उसने उसके बारे में तमाम रिसर्च की और देखा उसको। और फिर बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ कि खुद क्यों हम खलाई जहाज़ में बैठे हैं, इसका मुशाहिदा करें, और इस तरीके से ये लोग याद करते हैं, जाते हैं। चौथा मज़मून अजीब मेहमान, सड़क के एक हादसे से शुरू होता है जिसमें बच्चों के रिसाले इत्तेहाद का आर्ट एडिटर नजमी ज़ख्मी हो गया था। तहकीकात पे इंकशाफ हुआ कि एक खलाई मखलूक इस दुनिया में आ गई थी, और इसमें इनका मुकाबला होता है। मुकाबला होने के बाद फिर ये कुछ को मारने में कामयाब हो जाते हैं, और इस तरीके से दुनिया उसमें करते हैं। लेकिन इसका क्लाइमेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्लाइमेक्स ये है कि जब आने वाले दूसरी मखलूक के 3 मुसाफिरों को
इन लोगों ने मार दिया, तो उनके पास से एक ख़त मिला एक ऐसी ज़बान में जिसको बड़ी तहकीक के बाद उसको पढ़ने में वो लोग कामयाब हो गए। तो बताते ये है कि जो एक ख़त मिला किसी अजीब ज़बान में जो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन क़दीम ज़बानों को पढ़ने के माहिर थे डॉक्टर यूसुफ हयात साहब, और जिन्होंने बड़ी कोशिश की और वो ख़त पढ़ने में कामयाब हो गए। पैगाम था मरीख़ के लोगों का, ज़मीन के लोगों के बासियों के नाम, और वो पैगाम था हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन हम ज़मीन पे हमने आने की कोशिश की तो आपने हमारे साथ ये सलूक कर दिया, तो हमें हमारे साथियों को मार डाला गया और वगैरह वगैरह। हम तो चाहते थे कि हम एक दूसरे के ज़बान को सीखें, ताल्लुकात को सीखें, तो हम अपने साथ चीज़ें लेकर आए थे, चीज़ें देने के आए थे ये। तो वो एक इत्तेफाक से फिर इसमें एक जो आदमी बच गया था, तो इसमें पूरा बताया है इसके आखिर में, एंड में, कि फिर उसको ज़मीन के लोगों ने उसको यहाँ से फिर वापस मरीख़ भेजा ताकि वो ज़मीन की अच्छी चीज़ें और ज़मीन की अच्छी बातें और ज़मीन के अच्छे इजादात लेकर वो मरीख़ पे जा सके और लोगों को ये बता सके कि ज़मीन के रहने वाले भी कोई बासी हैं। और वो भी एक गलतफहमी एक अलग है जिसमें लोग कुछ वहाँ के मरीख़ के साइंसदानों को मार डाला गया था, लेकिन वो मोहब्बत करते हैं आपसे। तो अच्छी कहानी है मोहब्बत का और उसका सलूक देती है। एक और कहानी है जो 2545 के पस मंज़र में लिखी गई, इसका नाम है गलतफहमी, और इसका ये बुनियादी तौर पे एक ड्रामा है, और ड्रामे के जो किरदार हैं उसमें एक माँ है और उसके कुछ बेटे हैं, और बेटों के नाम हैं ज़मीन है, अफ्रीका है, माँ जो है वो ज़मीन है। इसमें जो मेन किरदार है माँ का, माँ ज़मीन है, और उसमें फिर एक बेटा अफ्रीका है, एक अमेरिका है, एक बरेज़म एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक स्टेज ड्रामा चल रहा है, और जिसमें जितने भी बेटे हैं वो एक एक करके माँ को छोड़ के जाना चाहते हैं, जितने बेटे हैं सारे, और कोई मरीख़ जाना चाहता है, कोई मुश्तरी कहते हैं अब यहाँ पे वसाइल की कमी है। माँ बहुत समझाती है, जो माँ जिसका नाम ज़मीन है वो बहुत समझाती है कि यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन वो बच्चे जो है जो बड़े हो चुके हैं अब वो माँ की बात नहीं मानते हैं। तो चुनांचे ये है कि इसमें वो सारे के सारे अलग अलग सैयारों पे चले गए, और सिर्फ एशिया नाम का एक छोटा सा गरीब सा बेटा था जो माँ के साथ रह गया। और लेकिन जब वो पहुँचे हैं फिर उनका हाल बताया कि वहाँ उनके हालात बड़े ख़राब हो गए, जो मसाइल पेश आए, और आखिर में जब उन्होंने वापसी का फ़ैसला किया एक एक करके, तो चारों बच्चे जब वापस आए तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। जो सबक देने की कोशिश की है इस्लाम नशर साहब ने इसके कहानी के अंदर बच्चों को, वो ये है कि माँ यानी ज़मीन उन अपने चारों बच्चों से जब वो मरीख़ से, मुश्तरी से, तमाम सैयारों से वापस आते हैं तो उनको समझाती है, क्या समझाती है कि देखो ज़मीन में मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, मसनूई फ़ोम, खादों, ग़ज़ाई नमकियात और दूसरे जैसे एक बैक्टीरिया से काम लेके जो सहरा है हम उसको गुलजार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैक्ट मौजूद हैं, मसनूई फ़ॉर्म में आप बीज लगाएं वगैरह वगैरह, तो और इसमें स्प्रिंकल के ज़रिए पानी दें, तो अभी ज़मीन के अंदर बहुत ख़जाने मौजूद हैं जिसको हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। फिर जो इस्लाम नश्तर साहब का स्टाइल है कि वो सारी चीज़ें समझाने के बाद कि जो माँ यानी ज़मीन समझाती है अपने बेटों को, फिर वो उनसे कहती है कि जब तुम ज़मीन करना तो पहला तजर्बा हिजाज़ मुक़द्दस में करना, क्योंकि वही अल्लाह और उसके रसूल की मखसूस ज़मीन है। अपने तजर्बात जारी रखो, ये बात याद रखो कि माँ कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, ये तुम्हारा वहम है। बहरहाल इसके बाद जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक़ है राजा रानी की कहानी पढ़ने का, कहानी सुनने का, तो उनको भी साइंस की तरफ राग़िब करने के लिए इस्लाम नशर साहब ने जो कहानी लिखी है वो है बहादुर साइंसदान। और जैसे हम बचपन में पढ़ते आए थे कि जो बादशाह ऐलान करते थे कि जो मेरी ये शर्त पूरी कर देगा तो मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, तो उन बच्चों के मिजाज को, शौक़ को जहन में रखते हुए ये कहानी जो है वो यही है कि किसी मुल्क के किसी राजा ने ये कहा, पहले एक बड़ी इजाज़त मांगी कि कोई ऐसी इजाज़त दिखाओ मुझे जिससे मैं दुनिया की दूसरी खलाई मखलूक से बात कर सकूं, जो मुझे ऐसी कोई बात कर देगा, दूसरे सियारे बात करा देगा, तो मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसको इनाम इकराम से नवाजूंगा। तो इसका किरदार बहादुर साइंसदान जब आता है तो वही कहता है पहली शर्त उसने पूरी कर दी, एक रसदगाह बनाई, और उसने जब बात की तो राजा साहब भी थोड़ा सा तैश में आ गए, और उनको ये एहसास नहीं था, तो ऊपर से पैगाम ये आया कि भाई अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हम ऊपर से बैठे बैठे ज़मीन को उड़ा देंगे, तो आप राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, और वरना इस वक्त आप बात कर रहे हैं दूसरे सैयारे के अंदर। तो दूसरी ज़बान थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके बाद राजा अपनी बात दे के मुकर गया, जैसे ऐसे कहानियों में होता है। तो फिर उसने एक दूसरी शर्त लगा दी, और ये जो बहादुर साइंसदान था इसने वो दूसरी शर्त को भी पूरा कर दिया, और चुनांचे इस तरीके से जो इसका किरदार है टीपू,
वो फिर आखिर में कहते हैं कि जब ये सारी शर्तें पूरी हो गई और इसमें सुनहरी कोकनस जो बादशाह राजा ने मांगा था वो आया, तो उसके बाद उसने अपने इलाके के 4 मोज़िन को लिया, राजा के पास पहुंचा। राजा देखते ही सकते में आ गया और वो औरतों की तरह मुंह में उंगली दबा के सोचने पड़ गया कि अब क्या करे। उसने ऐसी एक नामुमकिन सी टास्क दे दी थी जिसको उसके ख्याल में टीपू साइंसदान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसने साइंस की मदद से वो पूरी कर दी। पर उसने अपने वादे के मुताबिक उनको चीफ साइंटिस्ट बना दिया उस आदमी को, और अपनी बेटी से उनकी शादी कर दी। अच्छा, एक मजमून मुझे इसमें और बड़ा पसंद आया है और वह है चांद की लकीर। ये चांद की लकीर जो है ये इसका आखिरी मजमून है और ये मजमून जो है बुनियादी तौर पे मौजज़ाए शक्कुल कमर की साइंसी तोजी है। और इसमें उन्होंने एक फ़र्ज़ी किरदार किया है कि नील आर्मस्ट्रांग ने जब वहाँ जाके देखा है चाँद के ऊपर कि यहाँ पे उसको एक ज़मीन, वो चाँद 2 हिस्सों में नज़र आया था, तो वहाँ पे फिर जब वापस आया दुनिया में, तो एक बार वो गया मुसलमानों की लाइब्रेरी के अंदर और उसने लाइब्रेरियन से कहा कि मैंने एक तस्वीर ले गया चाँद की कि मैंने ऐसी लकीर देखी है, क्या चलता है। तो लाइब्रेरियन ने उसको किताबों में निकाल दिखाया कि भाई ये एक सच्चा किस्सा है और इसके गवाह मौजूद हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद को 2 टुकड़े कर दिया था और इसके बहुत सारे गवाह उस वक्त मौजूद थे। ये इसको हम मौजूदा शक्ल कमर कहते हैं। तो इस तरीके से इस्लाम नशर साहब ने बच्चों को साइंस के अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि बुनियादी जो चीज़ है वो हमारे अपने शऊर की है और साइंस जो है वो मज़हब में रुकावट नहीं है, और साइंस के वो कुल्लिये जो हमारे मज़हब के अमून आते हैं हम उस पर देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी किताब है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किताब की कीमत, जो मेरे पास जो एडिशन पड़ा हुआ है, ये किताब छापी है पे नेशनल बुक फाउंडेशन ने, और जो मेरे पास एडिशन है इसकी कीमत है सिर्फ 90 रुपये। मेरा ख्याल है मार्केट अब चले जाए तो शायद 90 रुपये का ढंग का बिस्कुट डब्बा भी नहीं मिलता है। नंबर 1 नंबर तो आपको मालूम है कि नेशनल बुक फाउंडेशन की अपनी एक स्कीम है, अगर आप उनका कार्ड बनवा लें, तकरीबन तमाम बड़े शहरों में उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप उनकी जो एक तस्वीर दे के, ID कार्ड की कापी दे के और अपने ये जो एक फॉर्म भर दें अगर ये, तो उसमें ये होता है कि आप 1 साल के अंदर 6,000 रुपये की किताबें 3,000 रुपये तक में ख़रीद सकते हैं। ये उनकी स्कीम है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहें, मुमकिन है कि 90 की नहीं 100 की किताब हो चुकी होगी, अगर आप चाहें तो अभी भी ये किताबें 500 रुपये में 10 किताब खरीद के कुछ ऐसे बच्चों में, स्कूल के बच्चों में बांट सकते हैं कि तुम इन किताबों को पढ़ो और ऐसी ही कोई अच्छी सी कहानी लिख के लेकर आओ। अगर वो कहानी मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको 1,000 रुपये की किताबें इनाम दूंगा। ये है वो असली चीज़ है, हमें काम करने का ज़रूरत है और बच्चों में शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।